हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे डेंटल एब्सेस, टूथ एब्सेस। कई बार आपने देखा होगा दांत के आसपास या नीचे कहीं भी थोड़ा सा फुंसी सी हो जाती है जो कि वाइटिश कलर की हो जाती है, और कई बार उससे पस भी निकलने लग जाता है, पेनफुल होती है वो। और जब पेन होना हमें शुरू हो जाता है तभी हम गौर करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है हमारे दांत में, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम्स है, बस इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है कहीं भी बॉडी में, तो फोड़ा या फुंसी बन जाता है पस वाला, तो सेम वे जब भी आपके मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक तरीके से वही फोड़ा या फुंसी वो मुंह में बन जाती है। उसको आप प्रिक करेंगे तो उसमें से पस निकलेगा। कई बार पेशेंट कहता है कि मेरे मुंह से कई दिन से मेरे को सॉल्टी सा टेस्ट आ रहा है, यानी कि नमक का सा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो जो पस होता है वो अगर कहीं से निकल रहा है, उसको निकलने का जरिया मिल गया है तो वो सॉल्टी सा टेस्ट देता है। अब ये क्यों बन जाता है? कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले में कि अगर हमें गम डिसीज़ हो रही है, मसूड़े की कोई भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो रहा है और उसे हम नज़रअंदाज कर दें तो वो आगे चल के पस का रूप ले लेता है। ऐसे ही अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है, जो कि आपको पता है कि कीड़ा लगा हुआ है, स्टिल आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, तो वो भी आगे चल के हो सकता है नीचे इन्फेक्शन करके पस का रूप ले ले। तो कोई भी चीज़ अगर अनट्रीटेड आप छोड़ देते हैं, कोई भी दिक्कत उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आगे चल के वो विकराल रूप ले लेती है। आगे चल के उसका वो जो दिक्कत है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिसको सॉल्व करना है, जिसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा पेनफुल, ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो ये फोड़ा फुंसी जो मुंह में आते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो कि ये दांत के नीचे की तरफ बन जाते हैं। इसमें क्या है, आपको दांत में दर्द तो होगा लेकिन बाहर से कई बार फोड़ा फुंसी आपको दिखाई नहीं देगा अगर उसे पैसेज नहीं मिला। तो आपको जैसी दांत पे दांत रखेंगे पेन होगा, हल्की फुल्की वहाँ आसपास रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग सी हो जाएगी। तो ये बेसिकली होता है जब आपके दांत में कीड़ा लग गया है और कीड़ा जाते जाते पहली, दूसरी, तीसरी लेयर तक जब पहुंच जाता है, उसके बाद भी आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो नीचे इन्फेक्शन जाके हड्डी में चला जाता है, जहाँ पे पस का एक घेरा सा बन जाता है। वो पेरियापाइकल एब्सेस कहते हैं उसे हम। अगर आपका दांत बिल्कुल ठीक है और मसूड़ा ने दांत को हल्का फुल्का छोड़ दिया है, वहाँ पे खाना फंसने की वजह से या वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, वहाँ पे अगर फोड़ा या फुंसी बना है आपको, तो वो जिंजाइवल एब्सेस कहलाता है। वो यानी कि मसूड़े में आपको बना है। और वही अगर आपका इन्फेक्शन जो है दांत, जिस चीज़ से दांत को हड्डी ने पकड़ा हुआ है उन वाले टिश्यूज़ में हो गया, तो उसे पेरिडोंटल एब्सेस कहते हैं। तो ये जो है 3 तरीके के एब्सेस होते हैं। इन पेन भी अलग अलग तरीके का होता है और थोड़ा सा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी इसमें अलग होता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं कि आपको पेन होगा। पेन जो है रेडिएटिंग हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा पेन एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। कई बार लगता है कान में दर्द हो रहा है, कई बार लगता है गले में दर्द हो रहा है, नीचे वाले दांतों के लिए ऊपर हो रहा है, तो कई बार लगता है आँख में हो रहा है, सर में हो रहा है। तो एक रेडिएटिंग सा पेन होता है, बस जो उसकी जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे पेन आपको ज़्यादा होगा, बाकी जगह रेडिएट कर सकता है, पहुँच सकता है। आपको मुंह से अजीब सी महक आएगी, वो पस की स्मेल होती है, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो एक अजीब सा स्मेल छोड़ जाते हैं। तो आपके बेड ऑर्डर की आपको दिक्कत हो सकती है। आपको टेस्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया, नमकीन सा टेस्ट जो है कई बार कई पेशेंट्स को आ जाता है, लगता है कि कुछ नमक सा मुंह में हो रहा है। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन की वजह से कई लोगों को फीवर भी आ जाता है। ये भी एक कॉमन सिम्टम है कि आपको फीवर आया है आसपास, निकलने से पहले फोड़ा फुंसी या फिर निकलने के बाद। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, नींद नहीं आएगी। वो सब इसीलिए होता है कि पेन है या डिस्कम्फर्ट है आपको, जो कि पता रहेगी, जिसकी वजह से आप ठीक से खा नहीं पाएंगे, ठीक से बोल नहीं पाएंगे, ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो ये सारे के सारी जो है डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं जब भी आपको फोड़ा फुंसी मुँह में हो जाए। तो उसको जो है सबसे पहले तो इतनी नौबत ही नहीं लेकर आए कि वो फोड़ा फुंसी हो। अगर फिर भी हो जाती है तो उसको टाइम से, दिक्कत बढ़ने से पहले, दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने से पहले उसे ट्रीट करवाइए।
निर्णय करेंगे कि हम कैसे ट्रीट करवा सकते हैं अगर हमारे मुंह में फोड़ा या फुंसी हो गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे दांत में कीड़ा लगने की वजह से फोड़ा या फुंसी हुआ है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है आरसीटी के लिए बोलेगा, क्योंकि दांत जो है उसके थ्रू जितना भी इन्फेक्शन आपका गया है वो सारा इन्फेक्टेड टिश्यू निकाल के फिर उसका ड्रेसिंग वगैरह करके तो प्रॉपरली आपको आरसीटी की जाती है। अगर ट्रीटेबल नहीं है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ के लिए बोलेगा आपको डॉक्टर कि ये दांत अब आपका बच नहीं पाएगा, कुछ है नहीं इसमें, तो निकलवा लीजिए। अगर आपको मसूड़े में दिखाई देने वाली फोड़ा फुंसी हो रही है तो वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा के सारा पस जो है वो ड्रेन आउट कर दिया जाता है, सारा पस निकाल दिया जाता है और मेडिकेशन दे दी जाती है आपको। तो उसमें जो है इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं अगर आपकी पॉकेट बन रही है। बस ये है आपको ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवानी होती है, सफाई करवानी होती है सारे दांतों की, और रूट प्लानिंग वगैरह कुछ ट्रीटमेंट जो भी आपको बताएंगे डॉक्टर वो आपको करवाना होता है। थर्ड जो पेरियोडोंटल वाला हमने बताया है, जो कि जो टिश्यूज़ दांत को और हड्डी को दोनों को पकड़े हुए हैं उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो डिपेंड करता है कहाँ तक पहुँचा है। तो उसमें आपको दोनों चीज़ हो सकता है करवानी पड़े, आपको उसमें आरसीटी भी करवानी पड़े और स्केलिंग भी करवानी पड़े। तो वो सारे जितने भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जब भी आप दिखाने जाएंगे तो आपको डॉक्टर खुद समझा देंगे कैसे क्या चीज़ ट्रीट किया जाएगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आपको ट्रीटमेंट आपकी दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वो नौबत तक नहीं लेकर आए अपने दांत को कि आपको पस बने। उससे पहले ही कोई भी दिक्कत ज़रा सी भी आपको लगती है, शुरू हो गई है, तो तुरंत जाएं डॉक्टर के पास और उसे दिखाएं। उससे आपको पेन भी नहीं होगा, खर्चा भी कम होगा, दांत भी बच जाएगा। साथ कोई और जानकारी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई और जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।